हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, जो कि बिहार के हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपने अभी तक जितना भी करंट अफेयर्स याद किया है उनमें से आपको कितने क्वेश्चन अभी भी याद हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाना प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि 42वें नंबर का हुआ है, इनमें से कौन सा कथन उसके मामले में सही हो जाएगा। दो ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए ध्यान से रीड करते हैं। पहला है, प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया। सेकेंड ऑप्शन है, प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिव पूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, दो कथन है, दोनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। आपको पहले से क्वेश्चन आता था तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता था तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन होगा, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बिहार के कौन सा मंत्रालय है जिनको ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड, कौन सा अवार्ड है फ्रेंड्स, स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023, इससे किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय। ठीक है, कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीकी पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ऐसा, नालंदा में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार के किस विभाग ने भव्या ऐप लॉन्च किया है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य विभाग ने। कौन से विभाग ने लॉन्च किया है, स्वास्थ्य विभाग ने लॉन्च किया है भव्या ऐप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन चुनना है फ्रेंड्स, ठीक है, सत्य नहीं चुनना है, असत्य चुनना है। इस बात का आप लोग बहुत ध्यान दिया कीजिए, एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यदि हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है फिर भी हमसे गलत हो जाता है, तो इस बात का आप लोग बहुत ध्यान रखें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तीसरा है, बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कौन सा कथन सही हो जाएगा। क्वेश्चन यदि आप भूल गए हैं तो फिर से पढ़ लें। राष्ट्रीय जल चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात हो रही है। ठीक है, और फ्रेंड्स असत्य कथन बताना है। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं, तो असत्य कोई सा भी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें ये बिहार वाला पॉइंट आपको मेनली याद रखना है, बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। मनरेगा में मजदूरों को काम देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान पर रहा है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर होगा जमुई। ठीक है, जमुई जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीकी अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। एक तो फ्रेंड्स इतने ऐप लॉन्च होते हैं और क्वेश्चन भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ऐप से बन जाते हैं, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये सब। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा ऐप लॉन्च किया है। मंत्री कौन है, संजय झा, जल संसाधन मंत्री संजय झा जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेफिक्र ऐप। कौन सा ऐप होगा, बेफिक्र ऐप होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी 108 फीट की प्रतिमा है ये, इसका निर्माण किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसका आंसर तो आप लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है, नवादा जिले में हो रहा है। ठीक है, कौन से जिले में, नवादा जिले में किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है और 108 फीट ऊंची है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, बिहार में आयोजित की गई है 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन वोट प्रतियोगिता और इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, गलत कथन चुनना है, सही नहीं चुनना है, इसका आप ध्यान रखें। चलिए देखते हैं। पहला कथन है, इसका आयोजन
पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया। दूसरा है इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। तीसरा है इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स डी ऑप्शन इसमें गलत होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि कोई भी कथन गलत नहीं है, तीनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक से ज़्यादा बार क्वेश्चन को रीड करती हूँ ताकि आप लोग ध्यान ध्यान दें और ध्यान से आप उसे सुने, ताकि आपको वो क्वेश्चन यदि नहीं आता है तो याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आई है बिहार में, बिहार के शिक्षा विभाग ने फ्रेंड्स 2023-24 में कितने छात्रों को इसके प्रति लाभ देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो आपको बताना है। कितने छात्रों को? फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 83,000, 83,000 छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले में 36 प्रचार रथों को रवाना किया। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पटना। किस जिले से रवाना किया है? पटना से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, निश्चय योजना, जो ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना है उसके तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है वो किस विभाग को दिया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज विभाग। ठीक है, पंचायती राज विभाग को मिला है यह अवार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें से सही हो जाएंगे। सही कथन चुनना है इस बार। ठीक है, कृषि रोड मैप के बारे में है ये कथन। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है इसकी अवधि 2023 से 28 तक है। दूसरा है इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तीसरा है इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। आपको बताना है कितने कथन इसमें सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स तीनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है। मई 2023 में सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पटना नगर निगम। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा पटना नगर निगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है। फ्रेंड्स बिहार का जो जीएसटी मॉडल है, कोई और राज्य भी उस जीएसटी मॉडल को अपनाना चाहता है और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों की एक टीम जो है वो बिहार में भेजी है। तो कौन सा राज्य ऐसा करना चाहता है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है वो बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाना चाहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से आपको ध्यान देना है, गलत कथन बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया। दूसरा है यहाँ 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। तीसरा है भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई गलत नहीं है। आपको गलत कथन बताना था। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो गलत है। ठीक है, बाकी के 2 ऑप्शन जो हैं वो सही हो जाएंगे, ये आप लोग याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, किस नदी को आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सोन नदी को। ठीक है, कौन सी नदी होगी वो? सोन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री रह रहे हैं तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पटना। ठीक है, पटना में हुआ है उद्घाटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, सही कथन चुनना है आपको। फ्रेंड्स बेंगलुरु में यानी कर्नाटक के बेंगलुरु में 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, और सही कथन चुनने हैं। चलिए कथन पढ़ लेते हैं। पहला है डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है।
अगला है डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताना है कौन से कथन इनमें से सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स, पहला और तीसरा कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, पहला और तीसरा सही होगा, ऐसे में आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है। पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और इन्होंने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है। आपको इनका नाम बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर रोहिणी। ठीक है, डॉक्टर रोहिणी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, बिहार के हैं ये और इनको ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको इनका नाम बताना है। फ्रेंड्स, इनका नाम है समीर पांडे। क्या नाम है फ्रेंड्स? समीर पांडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है। बिहार की ऐसी कौन सी योजना है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया है और 6 अफ्रीकी देशों में लागू भी किया गया है। ठीक है, आपको बताना है ऐसी कौन सी है बिहार की योजना। फ्रेंड्स, बिहार की वह योजना है बालिका साइकिल योजना। ठीक है, बालिका साइकिल योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया है और अफ्रीकी देशों में इसे लागू भी किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बालिका साइकिल योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है। ठीक है, पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने के लिए 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत हुई और किसने इसकी शुरुआत की है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत की है तेजस्वी यादव ने। ठीक है, तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, दरभंगा। ठीक है, दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र को। चलिए अगला देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। किसको शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। सीआरपीएफ के ऑफिसर हैं, ये सीआरपीएफ के जवान हैं और आपको बताना है कि इनका नाम क्या है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विक्की पांडे। ठीक है, विक्की पांडे जी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है। किस जिले में रखी है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगूसराय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, सही कथन आपको बताना है। 2 कथन दिए गए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है, बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। दूसरा है, बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, आपको अपना सही आंसर चूज करना है। फ्रेंड्स, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, ऐसे में आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत में पहला कौशल संवर्धन केंद्र शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? बिहार में हुई है, ये तो तय है क्योंकि चारों जिले जो हैं वो बिहार के दिए गए हैं, किंतु बिहार के किस जिले में हुई है ये आपको बताना होगा। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पटना में। ठीक है, पटना में शुरुआत की गई है इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, मई 2023 में जारी इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से ध्यान देना है, गलत कथन बताना है आपको। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है, 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है। दूसरा है, बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर हैं। तीसरा है, इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है गलत कथन। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है, तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कथन वाइज और एक सिंगल स्टेटमेंट देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लें यदि अभी तक आपको याद नहीं है तो। ठीक है, इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है, ये पॉइंट आप जरूर याद रखें, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा
एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है बिहार के कितने जिलों में जो लिंगानुपात है वो 900 से भी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के 19 जिलों में लिंगानुपात जो है वो 900 से कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? फ्रेंड्स, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कांटी थर्मल पावर। ठीक है, कांटी थर्मल पावर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? बिहार के किस जिले में योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन जो है नीतीश कुमार जी ने किया है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पटना। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, जून 2023 में बर्लिन यानी कि जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? जर्मनी में होने वाले हैं फ्रेंड्स स्पेशल ओलंपिक्स। ठीक है, ओलंपिक्स समर गेम्स हैं, इसमें बिहार की तरफ से कौन से खिलाड़ी ने भाग लिया है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। ठीक है, दो खिलाड़ी हैं, गजेंद्र कुमार और शिंटू कुमार, दोनों लोगों ने इसमें भाग लिया है, दोनों लोगों का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? पटना नगर निगम द्वारा शुरुआत की गई है स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए पटना को। ठीक है, इस अभियान की जो शुरुआत की गई है उसका आपको नाम बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, चकाचक अभियान। ठीक है, स्वच्छ और चकाचक बनाना है और नाम भी क्या रखा गया है? चकाचक अभियान। आपको याद रह जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? क्वेश्चन में ही आपको क्वेश्चन मिल गया है, इसको पहले तो आप याद रखें कि पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बना सीता तीर्थ मंदिर है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि उद्घाटन किसने किया है, तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन जो है वो किया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। ठीक है, जो कि राज्यपाल हैं बिहार के, राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर, ये बिहार के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा ही उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? ईट है, ईट नहीं है, ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ। ठीक है, किस जिले में किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, किया गया है पटना में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए? फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। किस देश में आयोजित हुआ है पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट जिसमें कि बिहार के खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? ठीक है, आपको बताना है कि कौन से देश में आयोजित किए गए थे। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, थाईलैंड में। कहाँ पे आयोजित हुए हैं? थाईलैंड में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम होगा कि ठोस कचरा और तरल कचरा क्या होता है और इसके प्रबंधन में असफल रहा है बिहार सरकार इसके प्रबंधन में असफल रही, इसकी वजह से इन पे जुर्माना लगाया गया है। बिहार सरकार पे जुर्माना लगा है, कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा 4000 करोड़ रुपए। ठीक है, कितने का जुर्माना लगाया गया है? 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? बिहार के कौन से जिले में अडानी ग्रुप के द्वारा 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नवादा में। ठीक है, कौन से जिले में स्थापित की जाएगी? नवादा में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स आपको। किसके मामले में? लेबर हब के मामले में। ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट है ये। पहला ऑप्शन है, लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दूसरा है, इसमें बिहार दूसरे स्थान पर है। तीसरा है, बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब के मामले में पहले स्थान पर है। आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गलत कथन चुनना है और कोई भी कथन इसमें से गलत नहीं है, तीनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हो जाएंगे। गलत कथन पूछा है तो इनमें से कोई नहीं, इसलिए डी आंसर को आपको चूज करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है?
तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए कौन से मिशन को लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा फ्रेंड्स मिशन परिवर्तन। ठीक है, मिशन परिवर्तन, परिवर्तन लाने के लिए मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है। फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फ्रेंड्स। तमिलनाडु में आयोजित हुई है फेडरेशन कप, ठीक है, नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि जिसमें कि 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं एथलीट, इनका नाम आपको बताना है। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, और इनका नाम है कैसर कुमार। ठीक है, क्या नाम है फ्रेंड्स, कैसर कुमार नाम है इनका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। एक रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है, किसने जारी की गई ये नहीं बताया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स बिहार का स्थान इसमें दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्थान है बिहार का। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन होगा, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे। हाल ही में पटना हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए हैं जज अन्नी अभिषेक। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इससे पहले ये किस हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना हाईकोर्ट के। ठीक है, किस हाईकोर्ट में इससे पहले ये जज थे, तेलंगाना हाईकोर्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने शहरों, बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कितने शहरों में, 9 शहरों में ऐसा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 55.23। ठीक है, कितना घनत्व है, 55.23। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है। कौन है ये महिला किसान, आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमारी देवी। ठीक है, राजकुमारी देवी जी का नाम इसमें दर्ज किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में सड़क दुर्घटना में पिछले 1 साल में जो मौतें हुई हैं उनमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 115%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है। बिहार के किन 2 शहरों के बीच में 40 साल के बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है। 2 शहर ये कौन से हैं, पटना और भागलपुर। ठीक है, कौन से 2 शहर हैं, पटना और भागलपुर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में बिहार टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है, आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही हैं। ठीक है, अनुज कुमार सिंह और सुशांत कुमार, इन दोनों लोगों का चयन किया गया है। ऐसे में आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू।